यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 के एग्जाम में अब लगभग 45 डेज बच गए हैं और मैं समझता हूं कि आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा, लेकिन नेक्स्ट 45 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि नेक्स्ट 45 डेज में आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सो दैट कि आपका जेआरएफ पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाए। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वो स्ट्रेटजी है क्या। बच्चों नेक्स्ट 45 डेज को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहले फेज में हमने आपको एडवाइस दिया है कि आप कोर टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। यदि ये सारे टॉपिक आप कवर कर ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50 से 55 क्वेश्चन आप यहां से कवर कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करना है एंड यदि समय मिले तो इसके साथ साथ टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट 15 डेज हम देखते हैं वो क्या है। डे 16 से लेकर के डे 30 तक अब यहां पे आप डेली टारगेट आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हर रोज आपको 100 एमसीक्यूज करने हैं। हर रोज 100 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है। उसके साथ साथ एक मिनी मॉक टेस्ट करना है, फॉर्मूले को रिवाइज करना है, जैसे कि आप मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, मोनोपोली में आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको यहां पे रिवाइज करना है। एंड इसके साथ साथ आपको जो लगता है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। मतलब पहले 30 दिनों में आपको कोर टॉपिक रिवाइज करना है। 100 क्वेश्चंस 15 दिन के लिए हर रोज, इसका मतलब 1500 क्वेश्चन ये हो गए। और नेक्स्ट 15 डेज देखिए, नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्या करना है, इसमें आप देख सकते हैं फुल मॉक टेस्ट देना है, अपनी स्पीड बनाए रखनी है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है बच्चों आप लोगों को। यहां पे डेली टारगेट आप देख सकते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको करना है। एंड इसके साथ साथ आपने मॉक टेस्ट किया, उसमें क्या आपने गलतियां की, किस टॉपिक से आपने गलतियां की, वो भी आपको यहां पे एनालिसिस करना है, यानी एरर एनालिसिस करना है। इसके बाद रिवीजन सेशन, 2 रिवीजन सेशन रखना है कि जिस टॉपिक से आपने गलती करी उसको आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उन डाउट्स पे लेक्चर भेज दूंगा या फिर आपको मैं फोन पे या फिर जूम पे 1 to 1 समझा दे सकता हूं। ठीक है बच्चों, एंड उसके बाद आपको जो फाइनल है दैट इज हाई वैल्यू, जो टॉपिक से जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। यानी मेरा मतलब है कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, मैंने कई बार वीडियो में बताया भी है, आप मेरे यूट्यूब पे जाकर देख भी सकते हैं कि कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, उनको हर रोज आपको रिवाइज करना है, उनको मेमोराइज करना है एंड उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों है ना मजेदार स्ट्रेटजी? तो बच्चों इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपने इसको फॉलो किया तो आपका जेआरएफ कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।